नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही रिक्वेस्ट पर मैं फिर स्टॉक मार्केट पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। यानी कि मैं आपको आज बजट के पहले 5 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल भी बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये वीडियो ख़त्म हो, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं स्टॉक पर वीडियो लेके आऊँ, शेयर्स पे वीडियो लेके आऊँ। आप इस पे 100 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 100 लाइक होते ही मैं अगेन डेली बेसिस पे आपको शेयर्स और स्टॉक पर डिटेल एनालिसिस अपना दूंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी मेरी होती है। तो आज हम बात करेंगे बजट के पहले 5 ऐसे पेनी स्टॉक्स जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। इस बार का बजट इंटरिम बजट होने वाला है। दैट मीन्स यूनियन बजट नहीं आएगा। यूनियन बजट इसलिए नहीं आएगा कि आपको पता है 2024 में इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन होने के पहले अगर गवर्नमेंट यूनियन बजट लेकर आए तो कोई भी जो भी सरकार में रहे वो क्या करेगा, ऐसे स्कीम लॉन्च करेगा और सरकार के पूरे जो रिजर्व है उसे लुटा देगा। इसीलिए जब इलेक्शन होता है इंटरिम बजट लाया जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जो अपनी पॉलिसीज स्कीम्स जो ऑलरेडी लॉन्च है उसी के ऊपर काम कर सकती है और उसी का डेटा देती है। तो इसके डेटा से कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे और आपको किस किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। मैं अपने रिस्क को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करें, अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर आप चाहते हैं मेरे जरिए इन्वेस्टमेंट करना तो हमारे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ से ज्वाइन करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा स्टॉप लॉस से लेकर टारगेट के बारे में। फ्रेंड्स, चलते हैं और जानते हैं कौन से ऐसे 5 हिडन स्टॉक हैं जिसे आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी पहले वीडियो को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया। आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर जानकारी ले सकते हैं। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हाई हो चुके हैं, लेकिन मैंने जब रिसर्च किया, जब इन्वेस्टमेंट किया तो ये उतने हाइक पे नहीं थे, लेकिन अब ये चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें और रिस्क को देखते हुए अपना बजट सेट करें। तो चलिए जानते हैं 1 बाय 1 स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इंटरिम बजट है तो उसमें करना क्या चाहिए। इंटरिम बजट में आपको एफआईज के ऊपर नज़र रखना चाहिए। मालूम है एफआईज जो है वो आपसे यानी कि रिटेल इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा स्मार्टली वर्क करते हैं। उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उतनी इंफॉर्मेशन होती है जितना कि हम लोगों के पास नहीं होता। तो एक स्मार्ट मूव लेने के लिए आपको एक अच्छा अगर स्टॉक का सिलेक्शन करना है तो उसमें आपको एक सर्च इसमें भी डालना है कि एफआईज किस में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो हम इसको भी देखेंगे कि साइलेंटली एफआईज किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब हमें पता चल जाता है कि किस सेक्टर में बूस्ट आने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन हम जो स्टॉक लेते हैं वो छोड़कर बाकी में बूम दिखता है। रीज़न बस एक है कि हम एफआईज के साइलेंट स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाते। तो हम इससे समझेंगे कि क्यों मैं ये स्टॉक बता रहा हूँ आपको, ऐसे पीएसयू के स्टॉक्स जो आपको दे सकते हैं बजट तक अच्छे रिटर्न। उससे पहले बताऊँ इसके नाम क्या है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज ऑफ कि जब 1 फरवरी को बजट अनाउंसमेंट होगा तो उस पर हमारा नज़र रहेगा और मैं उस दिन ये बता पाऊँगा आपको कि आपके कदम क्या होने चाहिए। उस दिन जिस स्टॉक को मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। इसके बाद हमारा जो दूसरा नज़र होगा वो होगा गवर्नमेंट के स्कीम। जैसा कि आप आत्मनिर्भर भारत से लेकर आवास योजना से लेकर सभी प्रधानमंत्री के स्कीम्स को हम यहाँ मद्देनजर रखते हुए स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। बिकॉज ऑफ कि इस बजट में आपको सब्सिडी के अमाउंट यानी कि फंड में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि हमें बजट में फ़ायदा हो। 1 बाय 1 चलते हैं और जानते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहला जो हमारा शेयर है वो फर्टिलाइज़र कंपनी का है। तो इसमें अगर देखेंगे 2022 में एफआईज की होल्डिंग 0.18% की थी, जो 2023 में बढ़कर 1.01% का हो गया। 500% का ग्रोथ दिखा गया एफआईज के बाइंग में। तो इसका रीज़न क्या है कि ये कंपनी जो है बायो फर्टिलाइज़र बनाती है और बायो फर्टिलाइज़र बनाने से इसका कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता, यानी कि वेस्ट मटेरियल नहीं बनता। 100 से भी ज़्यादा जीवन किसान सुविधा केंद्र बना के रखा है
जिसमें कि मार्केट से भी चीफ रेट पर इनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया जाता है। ये एक पीएसयू स्टॉक है और इसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बताया था आपको। आज आपको 10% का हाइक दिखा, रात को वीडियो जब देख रहे होंगे तो आपको इसमें 10% का हाइक दिखा। किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रीजन जरूर होना चाहिए आपके पास। तो आपने देखा होगा एक प्रधानमंत्री उर्वरक परियोजना है जिसका की सब्सिडी अगर देखेंगे 1 लाख करोड़ का है, और ये मुझे लगता है कि इस बजट में ये आपको सब्सिडी का अमाउंट फंड देखने को मिलेगा इंक्रीज होते हुए, और जैसे ही अनाउंसमेंट होगा इस स्टॉक में आपको एक बहुत उछाल देखने को मिलेगा जो आपको प्रॉफिट देगा। जो दूसरा शेयर है उसमें भी एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो हम चलते हैं और जानते हैं इस शेयर्स के बारे में। आपने एक प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जरूर सुना होगा जिसके तहत पुअर और मिडिल क्लास को आर्थिक मदद दी जाती है उनके घर बनाने के लिए। एनबीसीसी ये कंपनी खुद बता रही है, खुद डिक्लेयर की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की ये सबसे बड़ी लाभ लेने वाली कंपनी है। जब इनका डिक्लेरेशन आया तो एफआईज ने होल्डिंग बढ़ा दिया, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का नज़र उस पर नहीं होता। इसीलिए कहता हूँ एफआईज बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं। अगर 2022 में इनकी होल्डिंग देखेंगे इस स्टॉक में तो महज 3.4% का था, जो कि 2023 में इन्होंने बढ़ाकर 4% कर दिया। अगर बजट पसंद आता है और फंड रेज होता है तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में बूम देखने को मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि बजट के दिन मैं आपको एग्जिट होने के लिए भी बता सकूं, बिकॉज ऑफ कि आप अगर खुद फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो जरूरी है कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लें तो कितने स्टॉक को आप रखेंगे। तो ये बजट स्पेशल स्टॉक है तो इसे सेल भी करने आना चाहिए आपको। जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो इंफ्रा से रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना जोर दी है, और जो रोड 5 ईयर्स में कंप्लीट होने वाले थे वो तो कंप्लीट होंगे ही, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने जितना भी प्रोमिसेस किया था उसे फुलफिल करने के लिए वो रोड को कंप्लीट करेंगे। उस पर क्या है कि एफआईज को पता है कि यहाँ पर हमें स्टेक बढ़ाना चाहिए, होल्डिंग्स बढ़ाना चाहिए। आज मैं जिस कंपनी की बात करूँगा आप देखेंगे कि आईटी जो पार्क है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े बैंक हैं वो भी आईटी पार्क खोल रहे हैं। तो इस आईटी पार्क को बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम है नेस्कोप। तो इस कंपनी में भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर एफआईज की होल्डिंग देखेंगे तो इसमें 2022 में 2.1% था, जो 2023 में 3% तक हो गया। तो एफआईज भी इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर बजट में रॉ मटेरियल सस्ता हुआ तो आपको डेफिनेटली इस स्टॉक में एक अच्छा हाइक देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा और बजट के दिन हमारे साथ रहिएगा। अगर हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको देते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें तो ही मैं वहाँ पर दूंगा। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट नहीं करते, जिससे कि हमें अच्छा नहीं लगता कि आप हमारे बताए हुए स्टॉक को खरीद तो लेते हैं, ग्रुप में 700% का रिटर्न तो देखते हैं, आपको RVNL, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल ये सब जब बूम नहीं था, जब यूट्यूब पर वीडियो नहीं बन रहे थे, इस पर कोई नहीं जानता था, तब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करवाया था। और आज आपको 700 से 900% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपको एक लाइक भी नहीं करते। तो लाइक जरूर कीजिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका हक है कि आपसे एक लाइक का रिक्वेस्ट करूँ। और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज दे पाता हूँ तो डेफिनेटली हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं शेयर मार्केट पर लेकर आऊँ। हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो भी इंफ्रा से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप राम मंदिर के बारे में सुनेंगे, गवर्नमेंट 100% बजट में वहाँ अपने आप को बताएंगे। तो राम मंदिर हो गया, अटल सेतु हो गया, साथ ही साथ कितने सारे एम्स बन रहे हैं, आईटी पार्क बन रहे हैं, आईटीआई बन रहा है। सारे के रॉ मटेरियल पहुंचाने का सिर्फ एक कंपनी काम करती है जो डेट फ्री भी कंपनी है, और 50 से ज़्यादा इनके पास ऑर्डर अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर बुक में है। तो आपको ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपना पोजीशन लेने से पहले कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कितने प्राइस पे इसे बाय करना चाहते हैं। इस कंपनी का नाम है राइट्स, और इसे आप प्रेफर कर सकते हैं बजट के लिए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा,
अगर हमारे कंटेंट से आपको जरा सा भी मदद हुई होगी तो हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, 100 का लाइक जरूर पूरा कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।